अब मैकेनिकल एडवांटेज में वो कहते हैं कि जो फोर्स की एफिशिएंसी है ना वो डिपेंड करती है मोमेंट आर्म पे, वेट आर्म पे, एफर्ट आर्म पे, ठीक है। अब इसमें देखो ना, यहाँ पे इस पे पूरे पैराग्राफ में पता है उन्होंने क्या चीज़ बताई है। हम सबसे पहले बात कर रहे थे ना कि वेट आर्म और एफर्ट आर्म में क्या होता है। लाइक अगर हम देखते हैं कि वेट आर्म और एफर्ट आर्म की जो लेंथ है वो इक्वल है, ठीक है। यानी कि अगर ये लीवर हो गया, ये सेंटर में फल्क्रम हो गया, वेट और एफर्ट आर्म की जो लेंथ है वो अगर इक्वल है तो क्या होगा कि जितना वेट है, लेट सपोज आपने 5 kg का वेट लगाया हुआ है, ठीक है, तो एफर्ट भी आपको उतनी ही लगानी पड़ेगी, यानी कि इक्वल अमाउंट में लगानी पड़ेगी एफर्ट भी। इसको आप एग्जांपल ले लो, फ़र्ज़ कर लो कि लेट सपोज कि ये एक लीवर है, ठीक है, ये रिजिड बार हो गया, लीवर हो गया, आपने ना वेट लगाया यहाँ पे। अगर ये ठहर जाती है तो बहुत अच्छी बात है, चलो दोबारा से देख लेते हैं, रुक गई। अब अगर आपने इसको वेट लगाया है, ये फ़र्ज़ कर लो जी ये 2 किलो का है, ठीक है, तो मुझे जो नहीं वेट तो खैर हम यहाँ पे देखेंगे न्यूटन के हिसाब से देख लें, न्यूटन का है तो फोर्स भी हमें कितनी लगानी पड़ेगी, 2 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, इतनी, ठीक है। सेंटर में मैंने रखा हुआ है, ये देखो ना, एक तो वेट ही गिरी जा रहा है, देखो यहाँ पे ये एक्सिस है, ये फल्क्रम है हमारा, ठीक है, यहाँ पे आपने वेट लगाया हुआ है और एफर्ट कितनी लगाओगे, एफर्ट भी आपको कितनी लगानी पड़ेगी, 2 न्यूटन की ही एफर्ट लगानी पड़ेगी, इक्वल लगानी पड़ेगी। अब यही फंडा अप्लाई होता है जब आप जो बैलेंस होता है ना, कॉमन बैलेंस होता है, अब देख लो जो तराजू होते हैं उसमें क्या हो रहा होता है कि 2 चीज़ें क्या होता है भाई, मतलब 2 जगह से लटके हुए होते हैं, एक साइड पे हमने रिक्वायर्ड चीज़ डाली हुई होती है और दूसरी साइड पे ना वो वेट डाल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लेने जाते हो, वेट मैयर करना होता है ना, कि उस चीज़ का वेट मैयर करना है। अगर आप जैसे चीनी लेने जाते हो, आधा किलो चीनी लेने जा रहे हो, आप कहते हो आधा किलो चीनी डालो, उसने एक साइड पे जो है ना चीनी डाली और दूसरी साइड पे वो वेट डालता है। अब वेट डालता है वो भी आधा किलो का ही डालेगा, मतलब आपने उसको बैलेंस करना है ना, मैयर करना है। अब उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें ये कितनी चीनी है, कितने रिक्वायरमेंट है, कितना वेट है इसका, तो एफर्ट भी उसने इतनी लगाई, यानी कि उसमें उसने जो डालने होते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो भी उसी बराबर के हिसाब से डालेगा। तो उसमें उन्होंने बाकी उसमें कहा है कि कोई और एडवांटेज तो हमें यहाँ से नहीं मिलता है, लेकिन मशीन वो यूजफुल है फॉर मैयरिंग द वेट, फॉर एग्जांपल इन दी कॉमन बैलेंस में ऐसा ही होता है। या अगर आप अपना वेट भी मैयर कर रहे होते हो, नहीं उसमें तो खैर नहीं आएगा, कॉमन बैलेंस में जो है ना ये सारी चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है। ये अभी सिंपल वो बात थी जब फल्क्रम उसमें था, सेंटर में था, और फल्क्रम सेंटर में कब था, फर्स्ट ऑर्डर लीवर में था। और फर्स्ट ऑर्डर लीवर में भी हम बात करेंगे, इन चीज़ों की बात नहीं कर रहे, इनकी बात नहीं कर रहे, हम अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि फल्क्रम सेंटर में वेट आर्म और एफर्ट आर्म इक्वल हैं, तो हमें क्या होगा कि वेट मैयर करने के लिए ये काम की बात है, ठीक है, हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि अगर एफर्ट आर्म की जो लेंथ है वो एक्सीड कर जाती है वेट आर्म से, एफर्ट आर्म अगर ज़्यादा है वेट आर्म से, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हम इस बारे में देखते हैं कि ये क्या फ़ायदा होगा इसका।